हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दस्तो सहरा में। जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरां हैरां है। ए दिले नादान, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है। सबमिट क्या हुआ कि अभी वो रिसेंटली 2014 में वो पता चला कि वो उसका लेजर है, तो बाद में कंफर्म हुआ, सब सारे क्रिटिक मिल गए, स्पेशलिस्ट मिल गए, उसको मतलब सब कंफर्म कर दे कि एक्चुअल उसी का है। और ये 100 साल बाद, लगभग 100 पता नहीं कितने साल के बाद वो जाके रिवील हुआ कि उसी का। तो बाद में जाके अब एक नई नई चीजें आई कि फिर ये साथ में जब आजा। हम चल तो पड़े हैं जज्बा-ए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। आगाज़े सफ़र पर ना जाएं, अंजामे सफ़र मालूम नहीं। हाँ हेमिस नहीं लामायूरू, वहाँ तुम्हें ढूंढना होगा जहाँ से तुम्हें फिर मार्ग मिल जाएगा। तुम उसे निश्चित ही पहचान लो, क्योंकि वह नीला है और नरोपा के गले में भेंट किया गया है। इसमें वह तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा काम वहाँ तक का समाप्त हो गया है और तुम्हें बहुत कुछ है जो वहाँ से सीखना है। आगे की यात्रा के लिए जब तुम तैयार हो जाओगी तो तुम्हें मेरे संदेश का अर्थ प्रकट होगा और तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। तब तक मैं सिद्धों से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे पहुंचाने में। कुछ यात्राएं हम चुनते हैं, तय करते हैं और उस पर चल देते हैं। हम अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं और फिर एक सोची हुई व्यवस्था के तहत अपनी यात्राओं पर निकल पड़ते हैं, जो कि अमूमन होता है। लेकिन कुछ यात्राएं होती हैं जो हमें चुनती हैं, जिनके बारे में हमारी कोई भी क्रमबद्ध योजना काम नहीं करती और सारी चीज़ें हमारी व्यवस्था को तोड़ देती हैं। अज्ञात हमें चारों तरफ से घेर लेता है और भविष्य अपना सारा दम तोड़ देता है। जीवन हमारे सामने क्या लाने वाला है, उस क्षण में इस संबंध में हमारी पूरी सत्ता निरुत्तर हो जाती है।
Unless you live dangerously, you cannot sing a song. And to sing a song, you have to live dangerously, super dangerously. मैं गाता हूँ और खुद के होने का आनंद मनाता हूँ। मेरी शक्ति आती तो तुम ही से। तुम्हारी स्मृति मेरे जहन में निरंतर रहती है, निरंतर।
मैं चाहूँ या ना चाहूँ, और वही मेरा स्रोत है। मेरा स्रोत तुम ही हो, वहीं से मेरा गीत जन्मता है, मेरा आनंद आता है। लेकिन आज एक भूल हो गई मुझसे। मैं चाहता नहीं था, अनजाने में हुआ। जानबूझ के मैंने भूल नहीं की, लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ, और निश्चित ही मैं ये भूल दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ तुम्हें बताऊंगा, कुछ अपने आप से बताऊंगा, कुछ ऐसा जो मैंने कभी जिक्र नहीं किया तुमसे भी नहीं। जैसे ये चारों तरफ बर्फ घेरे हुए हैं और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सफ़ेद है, लेकिन इसके नीचे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरे भावनाओं की जो स्मृति है, दिखने में तो बर्फ जैसा सफ़ेद ही दिखेगा, लेकिन उसके नीचे बहुत कुछ दबा है, बहुत कुछ। इतना सब कुछ मैं कर सका हूँ। मुझे नहीं पता कौन से अज्ञात शक्ति ने मुझे खींच कर लाया यहाँ तक। मुझे वो सपने दिए जिनकी मैं कल्पना तक नहीं करता था, लेकिन वो आए मेरे तक। और उसी यात्रा में मेरा तुमसे भी मिलना, हमारे बीच जो संयोग घटित हो, उसके बाद जिंदगी को मैं अब उस तरीके से तो नहीं जी सकता हूँ जैसे पहले जिया करता था, या जो सोचा करता था, जिनके सपने में देखा करता था, इच्छाएं करता था। अब बिल्कुल भी वैसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो भी नहीं लौट सकता हूँ, कोई सवाल नहीं है, लौटने का कोई सवाल है ही नहीं। मेरे भीतर लगातार एक बेचैनी बनी रहती है। बेचैनी मेरे लिए ये मुश्किल या परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि ये बेचैनी मुझे किसी हद तक उन्मादित भी रखती है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे तरह के पर्सनालिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। थोड़ा उन्मादित होना ज़्यादा भी चलता है मेरे लिए। और तुम्हारा वो जो निरंतर बने रहना है मेरे भीतर, और जब वो उन्माद पैदा करता है मेरे भीतर, और गीत जैसे मेरी रूह पूरी मेरी आत्मा गाती है, मेरा रोम रोम गाता है, मेरा रोम रोम जानता है, मेरा रोम रोम महसूस करता है कि मैं इस सड़क पर यूं ही अनायास नहीं भटक रहा। असल में मैं भटका हुआ हूं ही नहीं, ये तो तुम हो जो मुझे खींच रही हो, हर तरफ से खींच रही हो, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस विहंगम पहाड़ों में। बस तुम ही तो नजर आती हो मुझे, कैसे कहूं। इस बार जब मैं लद्दाख के लिए निकला तो मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मैं था वहाँ तुम्हारी उपस्थिति बहुत प्रगाढ़ थी, तो मेरा जाने का मन नहीं था। लेकिन कुछ काम जरूरी था जिसे मुझे करना है, कुछ ऐसे काम जिसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, और पता नहीं तुम्हें होगा या नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। मैं जिस मार्ग का यात्री हूँ उसमें मुझे
जाना ही पड़ता, जाना बेहद जरूरी था। लेकिन इस बार जिस तरह के संकट अनायास मेरे रास्ते में आए, मुझे डर नहीं लगा, रंच भर भी नहीं, एकदम आराम से मैंने पार किया। मुझे पता था कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ और बहुत जल्दी मैं फिर वापस लौट आऊँगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इस वजह से मुझे इतने दिन बीत गए लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं अच्छा इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ। और बस जैसे कि रोज मैं बस थोड़ा थोड़ा करके तुम तक पहुँच रहा हूँ। अंततः तो मैं तुम तक आ ही गया हूँ। जिस भूल की मैं बात कर रहा हूँ, निश्चित ही यहाँ से हमारे बीच का जो संबंध है वो एक नया मोड़ लेगा। अब मैं निश्चित ही तुमसे उस तरह से संबंधित नहीं हो सकूंगा जैसा तुमने देखा। अब वो बहुत अलग है। अब शायद हमारा निकटतर होना भी अब पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अंततः मैं अपना अनुग्रह कैसे अभिव्यक्त करूं? कोई जरिया नजर आता नहीं है मुझे। लेकिन इन पहाड़ों से मेरी प्रार्थना है कि मेरा अनुग्रह तुम तक पहुंचे और अनंत 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 बार तुम्हें हृदय से धन्यवाद। मैं जल्द मिलूंगा तुमसे।
ना लाया पर हम नहीं ला गए, फिर हमारी मम्मी मैं ना पानी दे तो पानी की बोतल